रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मतदान के लिए 266 केंद्र बनाए गए हैं और 253 मुख्य सामान्य मतदान केंद्र हैं। 13 उप मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 बूथ महिलाएं संभालेंगी और एक दिव्यांगों के भरोसे है। तो 30 प्रत्याशी मैदान में है। 24 को नतीजे आएंगे। शाही दिखाने पर होटलों में डिस्काउंट भी मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण में जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। अलग अलग तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान के लिए 266 केंद्र बनाए गए हैं। 253 मुख्य सामान्य मतदान केंद्र है। 13 उप मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 बूथ महिलाएं संभाल रही हैं तो एक दिव्यांगों के भरोसे है। 30 प्रत्याशी मैदान में है। 24 को नतीजे सामने आएंगे। शाही दिखाने पर होटलों में भी डिस्काउंट मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। 266 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। 253 मुख्य सामान्य मतदान केंद्र हैं। 13 उप मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। 24 तारीख को नतीजे घोषित होने हैं। वहीं शाही दिखाने पर होटलों में डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 10 बूथ महिलाएं संभाल रही हैं तो एक दिव्यांगों के भरोसे है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 266 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 253 मुख्य सामान्य मतदान केंद्र हैं और 13 उप मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। तो 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 24 को नतीजे घोषित होंगे। शाही दिखाने पर होटलों में डिस्काउंट भी मिलेगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तजीन नाज लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तजीन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरीके से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है? रायपुर दक्षिण में आज उपचुनाव के लिए सुबह से ही मतदान जारी है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज सुबह 7 बजे से ही जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम रायपुर दक्षिण विधानसभा में हैं और यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। आपको बता दूं कि 7 बजे से जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंच चुके हैं। वोटर्स यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और आज 13 तारीख है और 13 तारीख को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 उम्मीदवार आज मैदान पे उतरे हुए हैं, जिसमें से मुख्य जो है कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा और भाजपा की तरफ से सुनील सोनी है। और अब इन सभी को जो है 2,70,000 जो मतदाता है वो इनकी किस्मत तय करेगी कि किसको जो है जीत मिलेगी। ये 2,70,000 मतदाताओं के हाथ में है। मैं आपको बता दूं 1,33,000 जो है वो महिलाएं हैं और 1,33,000 वोट जो है वो पुरुष वोट है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे मतदाताओं में 30 उम्मीदवार कितने वोट कटेंगे ये भी पता चलेगा। 23 तारीख को नतीजे हैं और सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और 266 जो केंद्र है, मतदाता केंद्र, वो बनाए गए हैं, जिसमें से दिव्यांग केंद्र भी बनाया गया है, संगवारी बूथ भी बनाया गया है और यूथ के लिए भी 5 केंद्र बनाए गए हैं। एक स्ट्रिंग रूम जो है वो केस बाहर में है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो अच्छे तरीके से वोट हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत वोट हुए वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी 9 बजे है, तो 9 बजे के बाद जो है नतीजे आते हैं कि कितना प्रतिशत जो वोट है, मतदान है, वो हो चुका है। थोड़े थोड़े देर में अपडेट आते रहते हैं और अभी तक तो शांतिपूर्ण है। आपको बता दूं कि 1500 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और पूरे जो 266 केंद्र है वहाँ 1500 से ज्यादा अधिकारी और 2000 से ज्यादा जो सीआरपीएफ बल है वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो और शांतिपूर्ण जो वोट है वो हो सके। बिल्कुल नाज, और इस बार देखने को मिल रहा है कि 10 जो मतदान केंद्र हैं, क्योंकि 266 कुल मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 253 मुख्य सामान्य मतदान केंद्र हैं और 10 ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जो महिलाएं संभाल रही है। वहीं एक ऐसा मतदान केंद्र है जो दिव्यांगों के भरोसे है। तो ये भी खासा रोमांचक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, सुबह से ही वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई थी। जो मतदाता हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए मतदाताओं में जो है वो हमेशा से चुनाव को लेकर, वोट को लेकर उत्सुकता नजर आती है, क्योंकि उन्हें अपना
विधायक अपना प्रतिनिधि चुनना होता है तो वो मन में ही पहले से ही सोच लिए होते हैं कि हमें किसे वोट देना है। और ऐसे में जब वो मतदान केंद्र जब वो पहुंचते हैं तो वो सीधा अपने मन की आवाज सुनते हैं और उसी को ही चुनते हैं जिन्हें उन्हें वोट देना होता है, उन्हें ही वो वोट डालते हैं। और आपको जैसे आपने कहा कि दिव्यांग संभाल रहे हैं, महिलाएं संभाल रही है, तो बिल्कुल संगवारी बूथ बनाए गए हैं जहां कहीं ना कहीं ये और ज्यादा जागरूकता फैलाने के लिए होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि महिलाएं भी पहुंचती है। हर वर्ग के जो होते हैं जो वोट डाल सकते हैं वो सभी जब वोट डालने पहुंचते हैं तो वो कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि महिलाएं भी और दिव्यांग भी बढ़ चढ़कर अगर इस चीज में हिस्सा ले रहे हैं तो ये एक जागरूकता का भी विषय बनती है। और एक स्ट्रिंग रूम जो है शेष बाहर में बनाया गया है जहाँ सारे जो जितनी भी वीवीपैट है वो रखे जाएंगे और 23 नवंबर तक वो वहां पर कैद रहेंगे। तो ये जो 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार कौन सा प्रतिनिधि है जिसने दक्षिण सीट पर जीत दर्ज की है। चलिए नाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।